अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक। देखो भाई, काफी लोग बोल रहे हैं कि एमीवे का गाना है, एमीवे का गाना है, डिस ट्रैक है। भाई मैं सच बोलूं तुम लोगों को, जब इन दोनों का बीफ हुआ था ना, तो मेरे को जरूरत ही नहीं थी दोनों में से किसी को चुनने की। मैं जो स्टार्ट ही जब हुआ ना, तो लेजर्स मेरी तरफ से उस वक्त पहले ही हार चुका हुआ था। सीधी सीधी बात है। देखो भाई, एक वक्त था कि एमीवे को मैं ना सोच रहा था कि एमीवे कृष्णा या किसी भी आर्टिस्ट को जवाब क्यों नहीं देता, इतना देर क्यों लेता है। मुझे पहली दफा ऐसा महसूस हुआ कि एमीवे लल्ली ड्राइवर को जवाब क्यों दे रहा है। भाई इसको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, इसको वैसी जवाब है कसम से। मतलब मैं इसको जवाब, मैं इसको कौन सी गाली, तो मेरे को समझ नहीं आ रही। देखो भाई, बात इतनी सी है कि इस बंदे को मैंने जब भी देखा है, ये बहुत देर का लगा हुआ है। और हम जो इक्का दुक्का लोग जानते हैं, मेरे को इसलिए जानना जरूरी थी भाई, मैंने व्यूज चोरी करने होते हैं। मेरे को बहुत पहले का पता है, ये बहुत देर से बहुत आर्टिस्ट के चुक्कू नजर कर रहा है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसके बाद आर्टिस्ट ग्रोथ लेने की कोशिश करता है। जहाँ तक मैंने इसकी स्ट्रैटेजी देखी है, इसकी यही रही है। इसने इंडियन आर्टिस्ट, बाहर के आर्टिस्ट जितने भी देख लो तुम, सारे आर्टिस्ट को लेकर आया और उसके बाद भी नहीं चला, तो ये गो गो गो, ये काम इसके साथ बहुत खराब हुआ है, ठीक है ना। और ये करता रहेगा और सीखेगा नहीं इस चीज़ से कि भाई आर्टिस्ट को खुद ब खुद करना पड़ता है। मंथली सॉन्ग 2-2 3 महीने के बाद हर बंदा अपने अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। जैसे कृष्णा साल 1.5 साल अपने लोगों को तरसा कुत्ते की तरह मारता है, जैसे मैं बेहोश हो रहा हूँ, और फिर गाना फेंकता है। हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। एमीवे का एक ग्राफ ऐसा है कि वो मंथली जब चाहे, उसको समझ नहीं आती, बस फेंक देता है, वो फ्री हैंड है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बंदा ऐसे ही चुक चुक के काम करता है, कोई मसला नहीं है भाई, बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया खुर्शीद पुत्र है। लेकिन मसला ये है कि भाई यहाँ पर ना कोई लॉजिक नहीं बन रही थी। और स्पेशली जब मैंने ना इसके पीछे कुछ भी खोल के नहीं देखा। होता है ना, बंदा वीडियोस खोल के देखे, चीज़ें खोल के देखे, भाई मेरे को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी वैसी खुली हुई थी। एक तो पहली बात है, पहली तो सीधी सीधी बात यही है। और दूसरा ये है कि भाई जब इसने कमेंट को पिन किया ना, उसमें इसने कहा कि मेरा मिस्टेक होगी, ये होगी, वो हो गया, फलाना हो गया। देखो भाई, हाइप ना आर्टिस्टों को मिलती है, यूट्यूब का क्या ग्राफ है मुझे समझ नहीं आती। इंडिया के लोगों को पाकिस्तान से मिलती है, पाकिस्तान के इंडिया से मिलते हैं। एक दूसरे की बात करके ना बंदा चंगा पला नाम ले लेता है, सीधी सीधी बात। और इंडिया एक बड़ी मार्केट है भाई, जैसे चाइना एक बड़ी मार्केट है, चाइना माल सारे के सारे, तो वहाँ से भाई रीच आती है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। इसने इंडियन आर्टिस्ट के साथ भी किया, इक्का दुक्का लोग इसको जानने शुरू हो गए, लोग पसंद भी करना शुरू हो गए। आर्टिस्ट जो उसके साथ कोलैब करते थे पैसा मिलता था, इसमें कोई सीधी बात, मतलब इसमें शर्माने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। हर बंदा अपने काम के लिए करता है। कहीं ना कहीं एमवी ने भी कोलैब इसी वजह से किया होगा कि भाई उसको रीच आउट वहाँ पे, क्योंकि ये काम वहाँ पे आर्टिस्टों के साथ बातें करता है, हर बंदा कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। वो जो इसने कमेंट किया भाई, ये जब पहली दफ़ा जब आप इतनी देर से लगे हो ना, और अचानक आपको हाई मिल जाए, आपका दिमाग ना गंगस हो जाता है। आपको समझ नहीं आती कि बहन चो हम करें क्या इस हाइप का, हमें समझ नहीं आ रही। उसी चक्कर में ना ये भूल गया था कि भाई इसको इंडिया से जो हाई मिलती है ना, इसको महंगी पड़ जाएगी, सीधी सीधी बात। अब इसने डिस ट्रैक निकाल दिया, और इसने, मैंने सोचा कि यार वो जो इसकी बुड्ढी के ऊपर आएगा, ये आएगा, फलाना ढिमकाना आएगा। भाई बकचोदी अपनी जगह पे किसी की बीवी है, आप किसी की बीवी के बारे में बोलोगे और आपको पता हो कि अगले का पास आपका कट्टा चट्टा पड़ा हुआ है, तो भाई टट्टा शट्टा तो आपका करेगा ना भाई। उडीस बीफ ये फलाना ढिमकाना हुआ, मुझे लगा कि यार ये इससे हाइप लेगा, ये इसके रोलर पर डाल देगा। यंगस्टर ने भाई रोलर पर डाल दिया था, इतने मुफा ने रोलर इतना डाला जिसकी कोई हद नहीं है भाई। हाइप फुल बनाई थी उसने, 1-2 महीने तो मेरे दिमाग से निकले नहीं थे वो बीफ, कसम खुदा की। मैं सोचा ये सीन करेगा, बट इतना कुछ लल्ली बंदा है, इतना कुछ लल्ली बंदा है, इसने कुछ भी नहीं किया। छनकने ने वापस जाके बैठ गया और सस्ते से मुझे तो गाने सुनते हुए समझ नहीं है कि बना क्यों रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रही। तो मुझे दोनों की समझ नहीं आ रही थी। एमीवे इसको मुंह क्यों लगा रहा है, वो उसकी वजह सबसे साफ सुथरी है कि एमीवे भाई इतनी देर से चुप करके बैठा रहा, हर आर्टिस्ट उसको आके पेलता रहा। एमीवे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, बट लोग उसके कमेंट सेक्शन में उसको दिमागी तौर पे परेशान करते होंगे, इसलिए वो अब नहीं बख्शता। पहले वो करता था, कोई अब कम से कम ये तो नहीं बोल सकता कि एमीवे बार बार हर आर्टिस्ट को डिस कर देता है। एटलीस्ट वो भाई जवाब दे रुकता है, समझ रहे हो, जवाब देने से पहले काफ़ी देर रुकता था। तुम लोग उस वक्त रास नहीं आता था उससे, तुम लोग कहते जवाब दे जवाब दे। अब वो अगर छोटी छोटी बात पे भी जवाब दे देता है, भाई उसका हक बनता, ठीक है ना। तो मेरे लिए भाई बहुत पहले से ही और इजीली एमीवे जी चुका हुआ। मेरे को ना सारे लोग ना मैसेज कर दीजिए भाई इसने गाना निकाला एमीवे पे, इसने इसके लिए गाना, भाई मेरा छनकना सुनता है, मैं किसी को नहीं सुनने वाला। इवन यकीन करो मेरे पास कई आर्टिस्टों के ना मैसेज आए हैं, मैंने अभी खोले नहीं है, उनके आए हैं कि भाई हमारे इस गाने पे व्यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई नहीं सुनना भाई, एल पे तुम लोग एल पे चढ़ की किस्मत है, क्यों सुनो भाई। जो बात कहीं नज़र आ रही हो कि यार हाँ भाई इसने किया हो, उसने किया हो, ये सीधा सीधा एमीवे के भाई प्लस पॉइंट में जाता है। सीधी साफ सी बात है, एमीवे जीता है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो कमेंट पिन ही नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी टीम ने किया ये कि ओ भाई वो पॉडकास्ट करने बैठ गया भाई,
उसको पहली दफ़ा हाई मिली है, वो इंटरव्यू दे रहा है, खुदा का कोई खौफ नहीं है उसके अंदर। बहरहाल मैंने एमिवे का जो द फाइनल जो था वो भी मैंने सुना, बट मैंने नहीं सोचा कि यार इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर ना भाई बात मेरे ना जेहन में बार बार एक ही आ रही थी कि जो सिनेरियो बन चुका हुआ था ना, इसमें दो टॉपिक थे। एक टॉपिक तो लॉजिकली उसका ठीक था, उसके हिसाब से डिफेंसिव उसने काम किया। एक सोलिना था, लोग सोलिना वाला सब भूल गए। उन लोगों को हाइप जिस टॉपिक मिल रही थी वो टॉपिक पे मैं खींचना नहीं चाहता था और मैं बात नहीं करना चाहता। भाई मेरा नहीं दिल, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मैं आज चुका हूँ, मेरा नहीं दिल, सीधी सीधी बात है। और ना यार मैंने एक चीज़ देखी इस हिप हॉप के अंदर कि भाई इस चीज़ों पे ना लोगों की ना अब हाइप नहीं रहेगी। लोग अब इन चीज़ों में नहीं घुसते कि यार आज से 5-4 साल पहले ना छोटी बात होती नहीं थी। तुम लोगों को समझ आ रही है मैं जिस टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग घुमा के कर रहा हूँ लेकिन तुम समझ। ये टॉपिक जो होता था ना, इस पर बड़े जल्दी ना लड़ने शुरू हो जाते थे लोग। अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप व्यूअरशिप देखेंगे दोनों आर्टिस्ट की, चाहे एमी वे हो, उसको कोई इतना हाइप नहीं बन रहा। वो जो होते ना कट्टर टाइप, उनको ही फर्क पड़ रहा होगा। बाकी लोग सिर्फ म्यूजिक इंजॉय कर रहे हैं और बस उसको रफा दफा करें, क्योंकि सबको पता है कि वन साइडेड बीफ है, इसके अंदर कुछ निकलना नहीं। तुम समझ रहे हो वो चीज़ से ना लोग निकल के अपना एंजॉय करने शुरू हो गए। तो मैं इसलिए ना इस चीज़ को इतना हाइप नहीं बनाना चाहता था, और लोगों ने भी बनाने की कोशिश कहीं नहीं की, बस इंजॉय किया। 5 दिन में 1 मिलियन गया, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अभी मैंने बहुत बड़े बड़े व्यूअरशिप मारे हुए हैं इससे ज़्यादा, हालांकि इस टॉपिक ये स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लोगों ने इतना नज़रअंदाज किया भाई, रफा दफा किया। लेजरस भाई ये हाथ जुड़े हुए हैं भाई, इस हाइप को ना पकड़ के संभाल लेना भाई। और तू ना हिंदी में रैप शैप कर या कुछ कर भाई, इसको जाने ना दे। इस तू गाने निकाल, तू ये जो ग्रैमी और यहाँ वहाँ जाके होस्ट करके ये ले रहा ना, ये भाई छनकने वाली काम ना कर। काम ऐसा करके लोगों को नजर आए तुझे इसने बुला लिया उसने बुला लिया, मैटर नहीं करता ब्रो। तेरा अपना क्या काम है वो मैटर करता है, और लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ही पहचान जाते हैं उस चीज से। तो गो इन चीज़ों से निकला भाई, कुछ और बकचोदी कर, मज़ा आएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर मुझे एमिवे बंटाई डिस करे ना, तो मैं उसका इतना फ़ायदा उठाऊँ ना, मैं तो 10-15 वीडियो बना लूँ, मैं लूँ भाई यूट्यूब से अन्ना पैसा लूँ, किसी को बात नहीं। तो तू निकाल भाई पैसा, नहीं तो हाइप को यूज़ कर ताकि तेरे आने वाले वक्त के लिए इस्तेमाल अच्छा हो। तेरा सही बताऊँ एमिवे ने तेरा करियर बनाया भी है और तोड़ा भी है। ये क्या यार नसीब है कि हम मजाक उड़ाते थे लोग, मैं खुद भी अपने आप को भी डालता कि एमिनम और ये वो, उसने वही काम किया, समझ रहे हो तुम। तो ये वो सीन है, इसको समझने की बात है। और ये बिल्कुल भी आप ज़रा सा भी अगर आपके जहन में ये आता ना कि लेजरस जीत गया है और आप किसी मुल्क या किसी चीज़ को कर रहे, भाई वो छनकड़ा जीता। एमिवेस ईजी विन हुआ, और बाकी जितने भी यहाँ वहाँ के लोग डिस निकाल रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि भाई ये करो, मुझे पता सबको बोल रहे होंगे, भाई कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का डिश अच्छा है, बीफ अच्छा है, ये जो सर्टन 1-2 सेकंड की हाइप है ना, इसके चक्कर में अपने आप को बर्बाद ना करो कि एमी कल को कोलैब करना हो तो एमी में तुम्हारी यह ही तय लगा दे। खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और अच्छे आर्टिस्ट को सुनते रहे भाई, और इन चीज़ों से दूर ही रहें। बाबा जी, यस कमान।